नमस्कार दोस्तों, एग्जाम न्यूक्लियस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 23 अप्रैल 2024 के जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1, 22 अप्रैल 2026 को मनाए गए विश्व पृथ्वी दिवस की आधिकारिक थीम क्या रखी गई थी। आपको बताना है कि विश्व पृथ्वी दिवस का आधिकारिक थीम क्या था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक। इसका डिटेल देखते हैं। तो साल 2026 में भी प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ वैश्विक अभियान को मजबूती देने के लिए प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक थीम को जारी रखा गया है। इसका उद्देश्य 2040 तक प्लास्टिक उत्पादन में 60% की कमी लाना है। तो ये था इसका डिटेल। दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय सेना ने 22 अप्रैल 26 को किस स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एटीजीएम का सफल परीक्षण पोखरण में किया है। आपको बताना है इसका सही आंसर, और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हेलिना एक्स का परीक्षण किया गया है। इसका डिटेल देखते हैं। यह हेलिना मिसाइल का उन्नत संस्करण है जिसे विशेष रूप से रात में हमला करने और लंबी दूरी की अचूक मारक क्षमता के लिए विकसित किया गया है। इसे ध्रुव हेलीकॉप्टर से दागा जा सकता है, मतलब इसके अंदर कैपेबिलिटी है कि यह ध्रुव हेलीकॉप्टर से भी मिसाइल चला जाए। तो ये है तीसरा क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2026 तक भारत के विदेशी मुद्रा भंडार ने किस ऐतिहासिक आंकड़े को छुआ है। तो इसका सही आंसर है 710 बिलियन डॉलर के आंकड़े को छुआ है। इसका डिटेल देखते हैं। तो मजबूत निर्यात और विदेशी निवेश के कारण भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार 710 बिलियन डॉलर के पार पहुंचा है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की मजबूती को दर्शाता है। तो ये था तीसरे क्वेश्चन का डिटेल। चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। तो 22 अप्रैल 2026 को संपन्न हुई एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीतकर तालिका में दूसरा स्थान हासिल किया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 8 स्वर्ण पदक भारत ने जीता है और यह दूसरे स्थान पर आया है। और भारतीय पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 8 स्वर्ण सहित कुल 22 पदक जीते हैं और कजाकिस्तान इस तालिका में पहले स्थान पर रहा। तो ये था चौथा क्वेश्चन का डिटेल। पांचवा क्वेश्चन ये है कि केंद्र सरकार ने किसे 23 अप्रैल 26 से भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है। आपको बताना है इसका सही आंसर, और सही आंसर ऑप्शन बी, ज्ञानेश कुमार को ये सीईसी नियुक्त किया गया है। इसका डिटेल देखते हैं। तो चुनाव आयोग में वरिष्ठता और प्रशासनिक अनुभव को देखते हुए उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। वे आगामी राज्यों के चुनाव की देखरेख करेंगे। तो ये था डिटेल पांचवें क्वेश्चन का। छठा क्वेश्चन को देखते हैं। तो नासा के आर्टेमिस 3 मिशन के तहत किस भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाले दल में शामिल किया गया है। आपको बताना है उस व्यक्ति का नाम जो आर्टेमिस 3 मिशन के लिए उसमें दल में शामिल किए गए हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राजाचारी को शामिल किया गया है। इसका डिटेल देखते हैं। तो राजाचारी को इस ऐतिहासिक मिशन के लिए चुना गया है। यह मिशन 2026 के अंत तक चंद्रमा की सतह पर मानव को दोबारा उतारने का लक्ष्य रखता है। अब देखते हैं ये कब जाता है। सातवें क्वेश्चन को देखते हैं। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में भारत ने अपनी रैंकिंग में सुधार करते हुए कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो आपको बताना है इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 34वां स्थान भारत ने प्राप्त किया है। पीएम गति शक्ति योजना और नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के प्रभावी कार्यान्वयन के कारण भारत 38वें स्थान से सुधरकर 34वां स्थान पर आ गया है। तो 4 अंकों का सुधार भारत ने दर्ज किया है। आठवें क्वेश्चन को देखते हैं। तो बिहार सरकार ने हाल ही में किस जिले में राज्य का पहला डिजिटल लैंड रिकॉर्ड म्यूजियम खोलने की घोषणा की है। बिहार सरकार ने कौन सा जिला है जहां पे डिजिटल लैंड रिकॉर्ड म्यूजियम खोला जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पटना में ये खोला जाएगा। और इसका डिटेल यह है
किस म्यूजियम में बिहार के भूमि सुधारों, पुराने नक्शों और खतियान के इतिहास को डिजिटल रूप में प्रदर्शित किया जाएगा? यह जमीन सुपुर्दगी और सर्वे को समझने में मदद करेगा। तो ये था इसका डिटेल। 9वें क्वेश्चन को देखते हैं। अप्रैल 2026 में आयोजित क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की गई है? तो इसकी मेजबानी भारत के द्वारा की गई है। और नई दिल्ली में आयोजित इस सम्मेलन में हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा और समुद्री सहयोग पर 4 देशों के बीच वार्ता हुई है। तो ये इसे ध्यान में रखें। 10वें क्वेश्चन को देखते हैं। गूगल पे ने किस देश के साथ मिलकर यूपीआई भुगतान सेवा शुरू करने के लिए 22 अप्रैल 26 को समझौता किया है? तो आपको बताना है इसका सही आंसर, और सही आंसर है ऑप्शन डी, थाईलैंड के साथ ऐसा किया गया है। अब भारतीय पर्यटक थाईलैंड में भी गूगल पे के माध्यम से सीधे यूपीआई भुगतान कर सकेंगे, या डिजिटल इंडिया के वैश्विक विस्तार की दिशा में बड़ा कदम है? तो भारत ने एक और उपलब्धि हासिल की है, थाईलैंड में भी गूगल पे काम करेगा। चलिए आखिरी क्वेश्चन को देखते हैं। तो भारत के किस आईआईटी संस्थान ने सौर ऊर्जा से चलने वाले देश का पहला क्रायोजेनिक इंजन विकसित किया है? आपको बताना है इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है आईआईटी मद्रास द्वारा यह विकसित किया गया। यह इंजन भविष्य के छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा, क्योंकि यह पूरी तरह से हरित ऊर्जा पर आधारित है। तो ये अच्छा काम आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया है। तो ये था आज का ट्यूटोरियल, और मेरे टेलीग्राम लिंक से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और दूसरे को शेयर करें, और लाइक भी करें, और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, ताकि आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।